नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाब यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफिर की रूह निकलते वक्त की खौफनाक हालत। जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लेकर आते हैं और आते ही उसे ए खबीस रूह, ए मग़ज़ूब रूह के अल्फाज से ख़ताब करते हैं। उसे अल्लाह के गज़ब और जहन्नम के अज़ाबों की बिशारत देते हैं। काफिर की रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते उसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख गीली ओवन से ज़बरदस्ती खींच कर निकाली जाती है। कुरान मजीद में इस कैफियत का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, वन्नाज़िआति ग़रक़ा। कसम है इन फरिश्तों की जो काफरों की जानो जिस्म में डूब कर निकालते हैं। यानी वो निकलना नहीं चाहती मगर फरिश्ते उसे ज़बरदस्ती निकालते हैं। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो मौत की जानकी में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लो निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में रुसवा कुन अजाब दिया जाएगा जो तुम न हक अल्लाह ताला के बारे में कहा करते थे। इस वक्त काफिर की रूह से इस कदर गलीज बदबू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से इंतहाई मकरू बदबू आती है। फरिश्ते जब उसे आसमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो आसमान के फरिश्ते वहीं से उसकी बदबू महसूस कर लेते हैं और कहते हैं कोई खबीस रूह आसमान की तरफ ले जा रही है। चुनाचा जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह लेकर आसमान अव्वल पर पहुंचते हैं तो दस्तक देने पर पूछा जाता है, ये कौन है? जवाब में मौत के फरिश्ते कहते हैं, ये फलां इब्ने फलां है। आसमान के फरिश्ते जवाब देते हैं, इस खबीस जिस्म की खबीस रूह के लिए कोई मरहबा नहीं, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, उसे जलील करके वापस ज़मीन पर भेज दो। चुनाचा फरिश्ते उसे आसमान अव्वल से ही ज़मीन पर पटक देते हैं। इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि इसका नाम सिजीन यानी काफरों की फरसत में लिख दो। इसके बाद उसकी रूह सवाल जवाब के लिए दोबारा उसके जिस्म में लुटा दी जाती है। कब्र में मुनकर नकीर जब काफिर के पास आते हैं तो वो सख्त खौफजदा और घबराया हुआ होता है। मुनकर और नकीर पूछते हैं, मन रब्बों का, मन नबियों का, मादीनों का। काफिर जवाब में कहता है, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। मुनाफिक आदमी कहता है, मैंने जो कुछ लोगों को कहते सुना बस वही मैं भी कहता हूँ। मुनाफिक के इस जवाब के बाद जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोलकर उसे जन्नत की नेमतों की एक झलक दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये है वो जन्नत जिससे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे नफाक की वजह से महरूम कर दिया है। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे उसे आग का अजाब दिया जाता है और साथ ही उसे जहन्नम में उसकी क़यामगाह भी दिखाई जाती है। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म होता है, उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। आंधे और बहरे फरिश्ते उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे लोहे के गज़ों से मारते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़ इतना कदर भारी होता है कि अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। इसके साथ काफिर पर 99 अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे क़यामत तक डसते रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कब्र का अज़दहा इस कदर जहरीला होता है कि अगर ज़मीन पर एक दफ़ा फूंक मार दे तो ज़मीन पर सब्ज़ा उगना बंद हो जाए। इन अजाबों के साथ एक और अजाब भी काफिर को दिया जाता है और वो ये कि कब्र की दीवारें बार बार
کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جگڑتی رہتی ہیں۔ ہر بار اس کی پسلیوں دوسری طرف کی پسلیوں میں دس جاتی ہیں۔ یہ سارے عذاب قیامت تک کافر کو ملتے رہتے ہیں۔ قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈرونی شکل کا انسان آتا ہے۔ کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوف زدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔